प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश के अपवर्तन में ही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स होता है रंग, रंगों में फैलना। प्रकाश का विभिन्न रंगों में फैलना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो यह विभिन्न रंगों में बट जाता है। जैसे ये प्रिज्म ले लें, इधर से सूर्य का प्रकाश डालें, यहाँ पे आपतन बिंदु है, यहाँ से अभिलंब, इस तल की लंबवत जो रेखा खींचेंगे अभिलंब हो जाएगा। चूंकि इधर वायु है, ये प्रिज्म है, कांच का बना हुआ है, तो ये विरल होगा, वायु विरल होगी और प्रिज्म सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। ऐसे अभिलंब की ओर जाना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे न जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। और फिर यहाँ जाने के बाद ये दूसरा तल है, दूसरे तल पर भी हम अभिलंब खींचें तो ये अभिलंब हो जाएगा। क्योंकि अब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये किरण ऐसे सीधे जानी चाहिए, सीधे न जा करके अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यह अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण, और इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। यदि आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं ऐसे और निर्गत किरण को पीछे ऐसे बढ़ाएं तो एक बिंदु पर ये मिलती हैं। जहां पे ये मिलेंगी वहां पे एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं विचलन कोण। यह कोण है विचलन कोण। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन में परिभाषा ही पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ से वायु से प्रिज्म में जा रही है तो इस किरण की दिशा तो यह है, लेकिन इस दिशा में न जाकर फिर जब निर्गत होती है तो किरण की दिशा यह हो जाती है। माने यहाँ से इतना जो है विचलित हो गई है, इसलिए इसको हम कहते हैं विचलन कोण। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म को पढ़ रहा है। प्रिज्म को पढ़ने के बाद ये ऐसे विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। लेकिन हमको सबसे नीचे की ओर बैगनी और ऊपर लाल दिखाई देता है। बैगनी और लाल के बीच में असंख्य रंग होते हैं, बहुत ज्यादा रंग होते हैं, लेकिन हमको केवल 7 रंग ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। बैगनी नीचे और ऊपर लाल। नीचे से अगर इनका क्रम देखें 7 रंगों का
तो हो जाता है बिब, बिबग्योर। याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं, क्रम को याद रखने के लिए बिबग्योर शब्द को याद रखते हैं, जिससे ये क्रम मालूम हो जाता है आधार से ऊपर की ओर। बिबग्योर, बिब, बी मीन्स होता है वायलेट, बी मीन्स वायलेट, वायलेट, वायलेट का मतलब आसमानी। बैगनी, वायलेट का मतलब बैगनी। आई है, आई मीन्स होता है इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो माने आसमानी। फिर बी है, बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू माने नीला। जी है, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन माने हरा। वाई है, वाई का मतलब येलो, वाई का मतलब येलो, येलो, येलो माने पीला। ओ, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी, नारंगी। और आर, आर मीन्स रेड, रेड मीन्स लाल। ये क्रम होता है, नीचे से ऊपर की ओर ये क्रम होता है, जिसको याद रखने के लिए हम बिबग्योर शब्द याद रखते हैं। बिबग्योर के प्रत्येक अक्षर का अर्थ है, वी मीन्स वायलेट, वायलेट माने बैगनी, आई मीन्स इंडिगो, इंडिगो माने आसमानी, पी ब्लू है, ब्लू मीन्स नीला, जी ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा, वाई येलो, येलो मीन्स पीला, ओ ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, और आर रेड, रेड मीन्स लाल। ये क्रम होता है, नीचे से बैगनी होता है, फिर आसमानी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी होता है, फिर लाल होता है। ये 7 रंग दिखाई देते हैं। वास्तव में ये बैगनी और लाल के बीच में असंख्य रंग है, लेकिन हमको दिखाई केवल देते हैं 7 रंग। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न रंगों में बंट जाता है, विभिन्न रंगों में बंट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण में अब प्रश्न ये उठता है प्रकाश के लिए कि या श्वेत प्रकाश असंख्य रंगों से मिलकर के बना है, या श्वेत प्रकाश असंख्य रंगों से मिलकर बना है, या प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में रंग देता है। 2 बातें हम कल्पना कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश या तो असंख्य रंगों से मिलकर के बना है, और नहीं तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में रंग देता है। तो इसको जो है न्यूटन ने बहुत आसानी से सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर के बना होता है, विभिन्न रंगों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि बहुत आसान सा प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया, जैसे ये प्रिज्म है और ये श्वेत प्रकाश ऐसे गुजर रहा है, अविलंब हम 3 रंग ही दिखा रहे हैं। ये बैगनी है और ये लाल है, और बीचों बीच में होता है पीला। बैगनी, लाल और पीला।
इस तरह से है। अब इसके बगल में एक दूसरा प्रिज्म हम जब ले लेते हैं यहाँ पे, तो दूसरा प्रिज्म ऐसे जब ले लेते हैं फिर ये तीनों प्रकाश मिलकर के फिर इधर आकर के श्वेत प्रकाश हो जाता है, श्वेत प्रकाश, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है, न कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में रंगता है। अगर प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में रंगता तो यहाँ पे 3 रंग इस प्रिज्म पर पड़ रहे हैं, इन रंगों को और रंगों में रंग देता और बहुत सारे जो है रंग यहाँ प्राप्त होते, जबकि यहाँ श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर के बना है। तो ये रहा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंगों में फैल जाता है, बढ़ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बाद आ जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।